हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। सो इकोनॉमिक्स की क्लास 12th के साथ आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? वेट, चलो समझते हैं एक ब्रीफ के साथ। इनकम होता है जो हम बाय सेल करते हैं, अर्न करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कोई चीज हम खरीदते हैं, है ना। तो उसके द्वारा हमने कोई भी इनकम जनरेट की हो या कोई हमने सर्विस प्रोवाइड की हो, उसको हम इनकम कहते हैं। सो इकोनॉमी में ऐसे ही इनकम जनरेट होती है। तो वो सर्कुलर फ्लो चलता है एक इनकम का दो सेक्टर इकोनॉमी में, वो हम आगे देखते हैं, उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि आज हम कौन से टॉपिक्स कवर अप करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। देन उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या मीनिंग है, थ्री फेजेस कौन से हैं सर्कुलर फ्लो के, और सर्कुलर फ्लो कितने तरह का होता है, हम इसके बारे में हम देखेंगे। सो टाइम को ना वेस्ट करते हुए कॉपी पेन ले लो और स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। अब हम समझते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। चलो देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें हम एज अ होल लेके चलना होता है। एज अ होल क्या होता है, वे मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने स्टडी किया था क्लास 11th में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि जो भी हम स्टडी करते हैं वो एक इंडिविजुअल की करते हैं। जैसे कि मेरी ये है तो मेरी इनकम क्या है, मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ, मेरे क्या, मैं कितनी डिमांड कर रहा हूँ और मुझे कितनी सप्लाई हो रही है, ऐसे कितने सारे बायर्स हैं, वो उसकी डिमांड सप्लाई के बारे में बात होती थी। ऐसे कितने सारे इंडिविजुअल्स के बारे में बात होती थी, है ना। बट मैक्रो में क्या होता है, ये एज अ होल लेता है। जैसे कि नेशनल इनकम है तो पूरी कंट्री की नेशनल इनकम है, जितनी पॉपुलेशन है उसकी क्या होगी, ठीक है। देन पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या ग्रोथ कैसे चल रही है। तो जो भी ग्रोथ लेनी है, डेवलपमेंट लेनी है, क्या क्या चेंजेस लाने हैं, पॉलिसीज लगानी है, वो सारा एज ए इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे लेवल पे होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ए लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली बात करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में, जो एज अ होल के बारे में बताता है कि हमने सारे कंट्री के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री हो गया, एग्रीगेट आउटपुट होगी, अगर आउटपुट आपने निकाली है तो पूरी सारी आउटपुट लेना, और एग्रीगेट कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन हुई है, अब एक पर्सन के कंजम्पशन नहीं कहते, दो नहीं कहते, जितनी पॉपुलेशन है उसकी कंजम्पशन क्या कितनी निकली है, वो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। जैसे हम माइक्रो में देखते हैं कि डिमांड सप्लाई के बराबर होती है, और एग्रीगेट का मतलब कंबाइन, कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पर मेन पावर करते हैं। जैसे इंटरेस्ट रेट हो गया तो वो सारा लेना, ठीक है। एक नेशनल प्रोडक्टिविटी लेके आना, प्रोडक्शन हो रही है तो वो एक साथ में लेके आना, ये चीज होती है। एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर माना गया, ठीक है। आपको याद रखना जरूरी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्लास 12th में स्टडी करते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब हम डिफरेंस समझते हैं, वो आपको नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। बट आपको उसके ज्यादा फोकस मत करना, बट आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद हम मेन टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिफरेंस है, चलो देखते हैं। अब हम समझते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, चलो देखते हैं। क्या सिर्फ बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना जरूरी है? क्या हम सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते बेसिस ऑफ डिफरेंस ना लिखे बिना? तो नहीं बच्चों, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखना जरूरी है अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं मीनिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि जो मैक्सिमाइज वेलफेयर है ना, वो इंडिविजुअल का और इनकम का किया जाता है ज्यादा से ज्यादा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम और ग्रोथ के बारे में देखा जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्कोप के बारे में। स्कोप होता है वो पर्टिकुलर फील्ड में कितना वो काम करता है, राइट।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो नैरो है, नैरो इन द सेंस स्मॉल है, छोटा है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का है उसका स्कोप वाइडर है, यानी लार्ज स्केल पे है, राइट। उसके बाद डिमांड सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड सप्लाई। अब ये क्या है, अब देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है, जो उसमें एक्सप्लेन करते हैं वो डिमांड सप्लाई एक्विलिब्रियम एट इंडिविजुअल लेवल और बिजनेस लेवल पे किया जाता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम डिमांड सप्लाई पढ़ते हैं इंडिविजुअल की, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पढ़ते हैं, वो इंडिविजुअल के लेवल पे या एक पर्टिकुलर बिजनेस के लेवल पे हम देखते हैं। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहता है, वो एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी एज अ होल होता है। वो सारी इकोनॉमी की डिमांड, सारी इकोनॉमी की सप्लाई देखता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इसका ह्यूज डिफरेंस होता है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल के बारे में। जैसे वो मैं एज ए कंजम्पशन हूं तो मैं अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ही काम कर रहा हूं, मेरी इनकम के ऊपर मैं उसको इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, एज ए पॉपुलेशन में मैं आ जाऊंगा, राइट। वो ग्रोथ डेवलपमेंट इंडिविजुअल्स के बारे में होगी, जितने सारे मैं हूं, देन कितने सारे पर्संस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के बेस पे। बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एंटायर इकोनॉमी की बेटरमेंट और ग्रोथ के लिए काम करता है, उसके लिए फोकस करता है। ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, उसको और इंप्रूव करना, वो इकोनॉमी सारी देखी जाएगी। वो एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं देखा जाएगा, पर्टिकुलर फील्ड नहीं देखी जाएगी, वो सारा देखा जाएगा, राइट। उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमाइज जो इंडिविजुअल है वो वेलफेयर किया जाता है, सेविंग मोर एंड स्पेंडिंग लेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि सेविंग ज्यादा की जाती है और जो स्पेंड है वो कम किया जाता है, उस पर खर्चा कम किया जाता है। ठीक है, देखते हो ना, इंडिविजुअल्स हम सेविंग करते हैं, सेम यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पे काम करता है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो प्रमोट करता है एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी में देखा जाता है। प्रमोट करता है एग्रीगेट डिमांड को और इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमी में। सो आई होप कि आपको ये डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। एक स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे इसको देखेंगे। डन, चलो जी। सो अब हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। चलो देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो इनकम है, इनकम का मैंने मीनिंग स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि जो भी हम गुड सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं या कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी हम इनकम जनरेट करते हैं उसको हम इनकम कहते हैं। ठीक है, वो मनी की फॉर्म में होती है, चाहे वो अनदर फॉर्म हो मनी की, उसको हम कहते हैं, राइट। यहां पर जो बताया गया है, ये बताया गया है कि जो साइकिल ऑफ जनरेशन है इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है, उसमें जो जनरेशन होती है एक रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट को बनाने में जो भी प्रोसेस चलता है वो हम इकोनॉमी में देखते हैं। इनकम का फ्लो होना, एक सेक्टर इकोनॉमी से दूसरे सेक्टर से जो इनकम का एक्सचेंज होता है उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि जो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले हाउस होल्ड होता है, देन फर्म होता है, फिर गवर्नमेंट होता है, फिर फॉरेन एक्सचेंज होता है। बट आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में ज्यादा यहाँ पर स्टडी करना है। सबसे पहले है हाउस होल्ड, देन उसके बाद है फर्म। हाउस होल्ड और फर्म 2 सेक्टर इकोनॉमी होती है, तो इसके बदले जो एक्सचेंज होता है उसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। कैसे? जैसे कि ये हाउस होल्ड सेक्टर है और ये फर्म सेक्टर है। ठीक है, हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म को, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मटेरियल हो गया, ये फर्म को प्रोवाइड करता है। और फर्म उसके बदले हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स। ये सर्विसेज प्रोवाइड की है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म को, और फर्म उसके बदले क्या देगा? फैक्टर पेमेंट। पेमेंट में कैसे आ सकता है? जैसे कि रेंट आ गया, वेजेस आ गए, इंटरेस्ट आ गया, प्रॉफिट आ गया, ये सारी चीजें यहां पर मेंशन हो जाएगी, राइट। इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, अब ये इन्होंने यहां पर दे दिया, इसने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। अब यहां पर जो ये फैक्टर प्रोडक्शन करेगा
वो हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, उस पर खर्चा करेगा, इंप्रूव करेगा। ये जो फ्लो चलता है इनकम का, यहां पर भी इनकम फ्लो हो रही है, ये देगा और यहां पर भी इनकम फ्लो हो रही है। सो ये सारे प्रोसेस को हम कहते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी इन दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। सो ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद सर्कुलेट करता है हाउस होल्ड से लेकर फॉर्म इन दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स सर्विसेज। जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल समझाई है